इसके पहले हम लोगों ने डाइजेशन इन स्टमक के अंदर डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया का स्टडी किया था। अब देखें आप डाइजेशन इन ड्यूडेनम। 3 घंटे फुल मटेरियल होता है स्टमक के अंदर, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं इस सब का स्टडी हम लोग कर चुके हैं। 3 घंटे के बाद यह जो फूड मटेरियल है यह आगे की ओर बढ़ता है। इस फूड मटेरियल को हम काइम कहते हैं, काइम। यह जो काइम है ये पाइलोरस से होता हुआ ये पहुंचता है ड्यूडेनम में। एक डक्ट है जो सी शेप्ड होती है डक्ट, इसे कहते हैं ड्यूडेनम। यह फूड मटेरियल जिसको काइम बोलते हैं ये पाइलोरस से होता हुआ ये पहुंचता है ड्यूडेनम। एक चीज जान लें आप, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मैक्सिमम डाइजेशन होता है इस ड्यूडेनम के अंदर, लेकिन ड्यूडेनम से कोई डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन नहीं होता है। तो फिर होता कैसे मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ होता कैसे? ये देखें आप, ये सी शेप डक्ट है। यह जो है इसके ठीक मिडिल में बीचों बीच में एक ग्लैंड होती है, येलो कलर की ग्लैंड होती है। इसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। इस पैंक्रियाज से एक जूस का सिक्रेशन होता है जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इस पैंक्रियाटिक जूस में बहुत से एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन फूड डाइजेशन में उसका हेल्प करते हैं। अब देखें आप, ये लीवर है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होती है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको आप विशेष याद रखेंगे। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होती है। इस लीवर में बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। बाइल जूस, बाइल जूस इसी का फॉर्मेशन होता है और लीवर से ही इसका सिक्रेशन होता है। ये जो बाइल जूस है स्टोर होती है गॉल ब्लैडर में। अब देखें आप, इसी बाइल जूस को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में घरों में पित्त बोलते हैं, पित्त। बाइल जूस को पित्त के नाम से घरों में बोला जाता है। यह जो पित्त है यह स्टोर होता है, इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में, जिससे लोग पित्त की थैली बोलते हैं। अब देखें आप, यह जो बाइल जूस है ये पहुंचता है ड्यूडेनम में। एक डक्ट है, इसी डक्ट से ये पहुंचता है ड्यूडेनम में। इस डक्ट का नाम है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। बाइल जूस पहुंचता है ड्यूडेनम के अंदर। इसी डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस भी पहुंचता है। दोनों के लिए एक ही डक्ट है। पहले पहुंचता है बाइल जूस ड्यूडेनम में, उसके बाद पहुंचता है पैंक्रियाटिक जूस। और डाइजेशन क्रिया यहां प्रारंभ हो जाती है ड्यूडेनम के अंदर। अब देखें आप, बाइल जूस, ये बाइल जूस का फंक्शन क्या है? ये बाइल जूस करता क्या है? बाइल जूस पहले तो आप जान लें, इस बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, इसका फंक्शन देखें आप। फर्स्ट, बाइल जूस बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया
यह बैक्टीरिया को किल करता है। अब फूड मटेरियल को, हमारे भोजन को ड्यूडेनम में ये सड़ने से बचाता है। इसका एक फंक्शन हुआ बैक्टीरिया को किल करना और फूड मटेरियल को सड़ने से बचाना। अब ध्यान दीजिए आप, बगल कैविटी में लाइसोजाइम ने बैक्टीरिया को किल किया था, स्टमक में एसीएल ने बैक्टीरिया को किल किया था, और पुनः ड्यूडेनम में वही काम बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है बाइल जूस, और भोजन को सड़ने से भी यह बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड, ये बाइल जूस एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन, क्षारीय होता है, क्षारीय। यह बाइल जूस ये पूरे माध्यम को, भोजन के जो माध्यम यहां होता है, मीडियम होता है, ये बना जाता है एल्कलाइन, क्षारीय बना जाता है। यहां जो फूड मटेरियल था वो एसिडिक था, उसका माध्यम, इसे कि निकला था इसमें एसीएल। बगल कैविटी में से यहां तक इसका जो मीडियम था वो स्लाइवा से मिक्स था भोजन। जो ही फूड मटेरियल यहां पहुंचता है स्टमक में, पूरा एसिड घोल लेता हो, उसको वो माध्यम हो जाता है एसिडिक। अब जो ही पहुंचता है ड्यूडेनम में, ये बाइल करती क्या है, पूरे फूड मटेरियल को एल्कलाइन बना देती है, वो माध्यम हो जाता है क्षारीय। अब प्रश्न ये उठता है कि बाइल जूस एल्कलाइन क्यों होता है, क्षारीय क्यों होता है? एक चीज जान लें आप, बाइल जूस में एक इनऑर्गेनिक साल्ट पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसी सोडियम कार्बोनेट कारण से जो बाइल जूस है एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। थर्ड देखें आप, बाइल जूस में दो प्रकार के ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट। फर्स्ट बाइल साल्ट और सेकेंड बाइल पिगमेंट। बाइल साल्ट और सेकेंड बाइल पिगमेंट। बाइल साल्ट का एग्जाम्पल देख लें आप, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम, फर्स्ट है सोडियम ग्लाइकोलेट, ये बाइल साल्ट का एग्जाम्पल है, सोडियम ग्लाइकोलेट। सेकेंड है सोडियम टारो कोलेट, और थर्ड है कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। ये बाइल साल्ट का एग्जाम्पल है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारोकोलेट और थर्ड है कोलेस्ट्रॉल। ये करते क्या है, ये फैट को माइक्रोग्लोब्यूल्स में, ये फैट को माइक्रोग्लोब्यूल्स, ये फैट को माइक्रोग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये फैट के ये माइक्रोग्लोब्यूल्स बाइल के वाटर, तो बाइल में वाटर है, बाइल के वाटर के साथ वैसा ही इमल्सन, ला लेते हैं जैसा कि सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में।
ऑयल और वाटर का एक सोल्यूशन हमारे कंधों पर दिखाई पड़ता है। इसको ध्यान से सुनिए, सर्दियों के मौसम है तो विंटर सीजन में ऑयल और वाटर, तेल और पानी का जो सोल्यूशन है हमारे कंधों पर दिखाई पड़ता है। इसी क्रिया को, इस फेनामेना को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट 4 देखें आप, बाइल साल्ट फैट में डिजॉल्व विटामिन। देखें आप, विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में डिजॉल्व होते हैं। वह विटामिन है ए, डी, ई, के। तो याद करना पड़ेगा आपको, ए, डी, ई, के। ये फैट में डिजॉल्व विटामिन है। इनके डाइजेशन में बाइल साल्ट हेल्प करते हैं। यहां ध्यान देना, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, बी और सी, और ए, डी, ई के जो विटामिन हैं ये डिजॉल्व होते हैं फैट में। इनके डाइजेशन में बाइल साल्ट हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट 5, बाइल साल्ट्स हेल्प इन ऑब्जर्प्शन ऑफ फैट। ये फैट के अवशोषण में ये सहायता करते हैं। 6 पॉइंट, बाइल जूस पॉइजनस सब्सटेंस। पॉइजनस सब्सटेंस, मेटल और कोलेस्ट्रॉल। जो बाइल जूस है ये पॉइजनस सब्सटेंस, मेटल्स और कोलेस्ट्रॉल के एक्सक्रीशन में, उत्सर्जन में ये हेल्प करता है। ये सभी गंदे पदार्थ हैं, इनका उत्सर्जन जो होता है, एक्सक्रीशन होता है, तो उसी में हेल्प करते हैं। अब देखें आप पॉइंट 7, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट, इसका एग्जाम्पल बिलीरुबिन। और बिलीवर्डिन। ये बाइल पिगमेंट है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये वास्तव में हीमोग्लोबिन के विघटन से, हीमोग्लोबिन, देखें आप, हीमोग्लोबिन की डिवाइडेशन से, विघटन से ही इनका निर्माण होता है। यहां एक चीज देखते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है? यह आयरन टाइप प्रोटीन है। इसी के विघटन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण होता है। ये दोनों एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है जो हमारे शरीर से बाहर उनको निकाल दिया जाता है। अब देखें आप कि पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, कौन कौन एंजाइम होते हैं और उसका फंक्शन क्या है। फर्स्ट एंजाइम इसमें होता है ट्रिप्सिन। यह ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब देखें यहां, एक स्टमक में पेप्सिन था, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। उसने प्रोटीन को चेंज किया था पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में, और पैंक्रियाटिक जूस में मिला है ट्रिप्सिन। स्टमक में पेप्सिन और इस जूस में ट्रिप्सिन, ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, यहां जो काइम के अंदर जो शेष बची हुई प्रोटीन है, प्रोटीन, और यहां प्रोटीन चेंज हुआ है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड, तो शेष बची हुई प्रोटीन और पेप्टोन
इसको ट्रिप्सिन चेंज करता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड। दूसरी एंजाइम है एमाइलेज, सेकेंड एमाइलेज। एमाइलेज करता क्या है, स्टार्च पर यानी कार्बोहाइड्रेट पर, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, इसको चेंज करता है माल्टोज में, माल्टोज। माल्टोज एक प्रकार का शुगर है, शुगर। थर्ड देखें आप, स्टेप्सिन, स्टेप्सिन, इसी को लाइपेज भी कहते हैं, लाइपेज। थर्ड एंजाइम है स्टेप्सिन, ये करती क्या है, इमल्सिफाइड फैट को, इमल्सिफाइड फैट, इसको चेंज करती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये तीन ही एंजाइम निकलते हैं पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं, फर्स्ट ट्रिप्सिन, सेकेंड एमाइलेज और थर्ड है स्टेप्सिन। इन तीनों का फंक्शन याद रखिएगा। अब देखें आप, इस पूरे विशेष याद क्या करना है, ये पूरे एवेंट्री कैनाल में मैक्सिमम डायरेक्शन होता है डुओडेनम के अंदर, एक पॉइंट। नेक्स्ट, हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होती है, लीवर से ही बाइल जूस का सीक्रेशन होता है और फॉर्मेशन भी उसी में होता है। गॉल ब्लैडर में कोई स्टोर होता है। नेक्स्ट, बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम होती ही नहीं है। बाइल जूस एल्कलाइन होता है। रीजन क्या है, इसमें पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक साल्ट है, इसी कारण से बाइल जूस क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। ये बाइल साल्ट का एग्जांपल याद रखिएगा, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टारोकोलेट और कोलेस्ट्रॉल। अब देखें आप, इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहां क्या होता है हमारे फूड मटेरियल के साथ।